नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को लेकर बयान दिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान जब बिहार विधानमंडल पहुंचे थे, बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में उस वक्त भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मांग की थी कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। उसके बाद से ही तमाम चीज़ों को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, लेकिन ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि कर्पूरी ठाकुर को मिलना चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातें कही है। साथ ही तमाम बिंदुओं पर भी क्या कुछ नज़र डालते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। आइए पहले आपको सुनाते तमाम बिंदुओं पर दिया हुआ उनका बयान। भारत के प्रधानमंत्री जी के सामने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी, लेकिन ये मांग उससे कवल से ये मांग उठ रही है। और इसके कवल से ये मांग इसलिए उठ रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे, झोपड़ी के लाल थे। हमेशा गरीबों की भलाई के लिए उनका प्रयत्न चलता रहा, जीवन प्रयत्न करते रहे और राज्य की तरक्की में, राज्य के विकास में और ख़ास करके शोषितों पीड़ितों की आवाज़ थे। इसलिए उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। हम भी आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उनको देश रत्न की उपाधि दी जाए। सर, एक अंतिम सवाल आपकी आशा के अनुरूप वहाँ पर जो कुछ भी होना था हुआ, और बाकी जो बिहार के लोगों की आकांक्षा है, जो भी बिहार के लोगों की समस्या है, जो भी उम्मीदें हैं बिहार की जनता का, उसका पूरा ख्याल बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी रखेंगे और समय समय पर उसका हल भी होगा, उसका निदान भी होगा। बिहार की जनता को किसी भी कीमत पर न मुरझाने दिया जाएगा और न उनको नुकसान होने दिया जाएगा। हर हालत में बिहार की जनता का खिदमत करेंगे। जो हमारा कमिटमेंट है वो एक एक करके हम लोग पूरा करेंगे। क्या विशेष राज्य का दर्जा की मांग पर अभी जेडीयू है, जैसे कुशवाहा ने 2 दिन पहले ही ट्वीट करके कहा था? नहीं, हम लोग तो लगातार बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का मामला उठा रहे हैं और बिहार का विशेष राज्य का जो दर्जा की मांग है वो हम लोग की पुरानी मांगे हैं और हमारे बिहार के विधानमंडलों से वो पारित है। उस पर भारत सरकार से लगातार हम लोग मांग करते रहे हैं और यह एनडीए की सरकार से मांग नहीं उठी है, बल्कि यूपीए की सरकार थी, उस समय ये मांग उठी थी और उस समय से मांग हम लोग करते आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो उद्योग धंधा को बढ़ाने में, बिहार में रोज़गार को बढ़ाने में, रोज़गार की समस्या हल करने में हम सबको मदद मिलती। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी मांगे हैं इस पर अमल करना चाहिए। सरकार चाहे जिस किसी का भी हो, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए ताकि बिहार देश के अन्य राज्यों के विकसित प्रदेशों के श्रेणी में खड़ा करने में विशेष राज्य का जो दर्जा मिल जाएगा तो मील का पत्थर साबित होगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग में दूसरे किस्त के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है, जो अलॉटमेंट मिलना था, क्या वो मिल गया? नहीं, भारत सरकार से हमें प्रधानमंत्री आवास में पैसे प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन मनरेगा में जो हमारे मज़दूरों के वेजेज हैं, दैनिक मजदूरी जो हम लोग देते हैं, मनरेगा में एक दिन काम करने पर 210 रुपये का भुगतान करते हैं, वो भारत सरकार के माध्यम से होता है। उसमें राशि की उपलब्धता नहीं है और भारत सरकार के मंत्री से और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से हमने अनुरोध किया है पत्र लिख करके कि कम से कम जो मज़दूरों का दैनिक भुगतान होता है काम करने पर, उस मजदूरी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। कब से बाकी? ये 7 जून से पैसे अभी बाकी हैं और 7 जून के बाद से मजदूरी में पैसा नहीं है और मटेरियल में भी पैसे नहीं हैं। तो अनुरोध किया गया है कि मजदूरी का पैसा जल्द से जल्द दिया जाए और मटेरियल का भी पैसा मिल जाए तो और भी मनरेगा का काम करने में हमें सहूलियत होगी और इस राज्य में
हम श्रमिकों को काम दे सकेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि सुखाड़ की स्थिति भी बन रही है। ऐसे स्थिति में हम ग्रामीण विकास में योजना तैयार कर रहे हैं कि ये जो सुखाड़ की स्थिति अगर आएगी तो उस समय हम श्रमिकों को कैसे काम दे सकें और किस तरह की योजना राज्य में हम ले सकें जिससे किसानों का भी भला हो सके, मजदूरों को भी काम मिल सके और राज्य में जो आपदा संभावित है उसको रोकने में हम सफल हो सके। सर, आपके सहयोगी नीरज कुमार बबलू या गिरिराज सिंह जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण पर बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पहले से कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का तभी होगा जब हमारी बेटियां पढ़ेगी, जब हमारी लड़कियां पढ़ेगी और जब हमारी बेटियां पढ़ेगी तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण पर हम काबू पा जाएंगे और जनसंख्या नियंत्रण पर बिल्कुल हम ठीक ठाक हो जाएंगे। आपने सुना साफ तौर पे किस तरीके से जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सबसे पहले कल मांग करते हैं और मांग करने के बाद जो है बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बयान दिए उस मामले को लेकर। साथ ही साथ जिस तरीके से मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे मिलने चाहे थे बिहार को, उसको लेके साथ ही साथ जो बिहार की उम्मीदें थी, बिहार के लोग की आकांक्षा थी प्रधानमंत्री से, उसको लेके जो है साफ तौर पे कल क्या कुछ कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ उम्मीदें पूरी हुई बिहार की जनता की, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बोलते हुए नजर आए मंत्री श्रवण कुमार, आपने साफ तौर पे देखा। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहे लाइव इंडिया।